पेनता धूप पारा सिया तो रोम शिव सर्वो शक्ति बुढ़ाल पेनता शिव शिव सर्वो शक्ति मुठुआ बाबाना शिव शिव सर्वो शक्ति पटेल बाबाना शिव शिव सर्वो शक्ति खेड़ोदाईना शिव शिव जल सर्वो शक्ति सारे किया तो रो में शिव शिव। हाँ फिर से लेंगे हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल। और जो राजा रानी है वो अपने हाथ में नींबू रख लेंगे, एक नारियल रख लेंगे और सभी लोग टच हो जाएंगे, ठीक है ना, हाथ लगा लेंगे, मतलब एक ही नारियल में सब लोग। मुठुआ गोंगो के बाद हमारे गांव में जितने भी देवी देवता होते हैं सबकी फिर भूमिका पूजा करवाता है ना। तो मैं समस्त ग्राम में विराजमान सभी देवी देवताओं का एक साथ सुमरन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और समस्त देवी देवताओं को एक नारियल एक नींबू और उमर का फल होगा ना, उमर को क्या बोलते हैं आपके इधर, गूलर ना, गूलर जो शब्द है संस्कृत है, ठीक है ना। और जो इसको उमर जो बोलते हैं वो हिंदी शब्द है, और जो डूमर बोलते हैं वो छत्तीसगढ़ी है, और गोंडी जो शब्द है वो है तोया मढ़ा, ठीक है ना। गोंडी उमर डूमर के पेड़ को क्या बोलेंगे, गूलर को तोया मढ़ा। उसके फल को क्या बोलेंगे, तोया कयांग, मतलब उमर का फल, ठीक है ना। हाँ ये फल ले लो और थोड़ा सा जल छिड़क लो उसमें, नारियल नींबू में, सभी लोग हाथ लगा लो। सबके तरफ से समस्त ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से हम खेरो खूंट के देवी देवताओं को सुमरन कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हो गया, हाँ ध्यान करो। ओ सर्वो शक्ति येद मावा ग्राम तावद ठानाते देवी देवता लूर भोय गुंडवानाते देवी देवता खीला मुठुआ हरदो लाला ठाकुर दो पाठ बाबा सिद्ध बाबा भैरव बाबा शिव की शिव हरिया मेड़ो के मिड़वैया घाट के घटवैया दे टिप के डोंगरिया पनघट के पनहारन चडोर से लारना खेरोदाई पंडरे पुंगुर मुंगुर कुसार बाउन लसगरताई रुंग वाहिनी के काशनी दंतेश्वरी हिंगलाजनी महामाई महामाता बमलई तपेश्वरी अधरखंड झोकिया बूढ़ी दाई भेड़ा घाटना 64 जोगनी राहा बेदनी चंडिका दाई काली आसमानी जोड़ा संघरनी नवशक्ति देवी माँ केंजा केंजा दुख तकलीफ तुम दूर के सहायता से खे अरुआ जरुआ नजर बेच तुन भस्म के सदबुद्धिता ज्ञानता भाव शक्ति सीमित निको बेराते पूरो कोया बिडार छब्बा पूता ना सुमरन किया तो नोम रोन रच्चा नेंदे बेराते अन्न धन परिपूर्ण सेखे सुख शांति रक्षा किमटे शिवाय शिवा। ये नारियल नींबू रख लेंगे समस्त खेरो खूंट के देवी देवताओं के नाम पे, ठीक है ना। और जल सारेंगे, रख दो वहीं जल। इसके बाद में टीका लगा दो थोड़ा सा, और टीका लगाने के बाद धूप छोड़ देंगे। सर्वो शक्ति खेड़ो खूंट में विराजमान समस्त देवी देव पें शक्ति ना, हाँ जल सार दो। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो में शिवा शिवा। इसके बाद में हमारे जो गुरु हुआ करते थे भूमिका, उनका ध्यान करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया हमारे गुरु कौन है, भूमिका होते हैं, ठीक है। नहीं तो आज के गौड़ लोगों ने गुरु किसको बना लिए, किसको बना लिए हैं, ब्राह्मणों को गुरु बना लिए। मेरे भाई देखिए उनकी संस्कृति उनका धर्म अलग है, उनका धर्म को उनको मानने दीजिए, हमारा धर्म को हम मानेंगे। लेकिन हमारे गौड़ों को हमारे धर्म में डर लगता है, उनके धर्म में नहीं लगता, और हमारे धर्म में शर्म लगता है, उनके धर्म में नहीं लगता। देखिए भारत देश जो है धर्म निरपेक्ष राज्य है कि नहीं है। यहाँ सब लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, तो अपना अपना धर्म मानना चाहिए ना। और हमको किसी का विरोध भी नहीं करना है, सिर्फ विवेक तर्क कर रहा हूं, मैं किसी का धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन हमारे गोंड लोगों ने कहीं ब्राह्मण को गुरु बना लिए, कई गोंड लोगों ने मुस्लिम धर्म के गुरुओं के पास चले गए, किसी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, किसी ने ईसाई क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। हो रहा है कि नहीं ऐसा? इसी को कहा गया था, किसी को गुस्सा ना लगे बुरा ना लगे, बात सही है ना। लेकिन इसी को कहता हूं मैं, गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, ठीक है ना, है ना बात सही।
गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। तो बात सही, तो ताली बजा दो भैया। ताली बजाने में क्या होता है, कभी कभी बार बार नहीं बजाना। अगर ताली बजाते हैं ना, तो किसी ने बताया था जैसे गुंडवाना का पंडाल लगा है, अगर कोई चंडाल आके तुम्हारे बाजू में बैठ जाए तो तुमको पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना कि मेरे बाजू में चंडाल बैठा कि कौन बैठा है। तो जैसे ही मैं कोई चीज बताता हूँ, कोई बात समझ आती है, आनंद आता है, तो उसमें जब ताली बजाओगे तो तुम्हारी ताली की आवाज सुन करके वो चंडाल गोंडवाना का पंडाल छोड़ के भाग जाएगा। वो नहीं बजाए तो वो नहीं भागेगा, फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा। अब कहेंगे आप कौन सा चंडाल? चंडाल का मतलब होता है आलस रूपी चंडाल, नींद रूपी चंडाल। जब ताली बजाते हैं तो हमको फुर्ती आ जाती है, हमारे आलस नामी चंडाल। ऐसा हो रहा है ना। अब लोग कहेंगे कि भाई इनका धर्म है, इनकी भाषा है, और जो दूसरे धर्म को अपना रहे, मतलब खुद के घर में शक्कर है और गुड़ खाने के लिए भटक रहे, यही कहेंगे ना लोग। बोलेंगे कितने मूर्ख गोंड है, खुद के घर में शक्कर रखी है और गुड़ के लिए भटक रहे हैं। तो मेरा बात यही तो है ना, खुद का धर्म है, खुद की भाषा और दूसरे धर्म में भटक रहे। यार भटक रहे कि नहीं भटक रहे? तो मेरे भाई कोई बात नहीं, अगर भटक गए होंगे तो अभी भी समय है, लौट के अपनी जगह में आ जाओ, ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई, अनजान में भटक ही जाता है आदमी, ठीक है। तो इसलिए हमको जानना चाहिए, हमारा जो गुरु होता है वो है भूमिका, और भूमिका की जाति नहीं होती, कोई भी भूमिका बन सकता है। तो भूमिकाओं का ध्यान कराने जा रहा था मैं, तो हल्दी चावल ले लिए, ध्यान करेंगे। हमारे भूमिका गुरु कौन थे पहले के, उनका हम सुमरन करेंगे। हाँ, ओ शेराल गोरा सर्रे का मर्रे पहांदी पुंगार पुनेमता सर्रे हीरा सुका रायलिंगो धनवंतरी महारू भूमकाल स्वयं मुठवाल देवगनु रायतार जंगो अंधकारे धुंधकारे कोयलानु मेदे ईद मावा सुमरन पारड मुठवा मिन्नेत मावा इमा केंजा केंजा इमा हरकोटा पुरकोटा मुरकोटा रायोर कुरकम का तारे हच्चे आंदुरगुड़गा सिंधाले बिंदाले कजोली दामा युम्मा सुलझाएर कोले पुलसेव रायोर हिरवा नूर मर्रे कोय अपनेमता से तो सर्रे पहांदे पुंगार कुपार जय जय जोहार जोहार जय सेवा सेवा इमा केंजा केंजा मिन्ने हितमावा इमा केंजा केंजा मिन्ने हितमावा ओम माबुर जय परसा पेन सल्लेर गांघेर लिंगो स्वयं मोदबेरचे जय सगा पेन पारण सगा पे गोंगो नुंगा मोट में कुन तल्ला कोटसी जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा। छोड़ देंगे इसके बाद में जल सर्वो शक्ति सारे किया तो रो में सेवा सेवा। इसके बाद में धूप सर्वो शक्ति आदि गुरु पहादे पारे कुपार लिंगोना शिवा शिवा सर्वो शक्ति हीरा सुका पाठारे गुरुना शिवा शिवा सर्वो शक्ति रायलिंगो धनवंतरी गुरुना शिवा शिवा सर्वो शक्ति अंधकारे धुंधकारे गुरुना शिवा शिवा सर्वो शक्ति महारू भूमिका सर्वो शक्ति सारे किया तो रोह में सेवा सेवा। हाँ, इसके बाद नालुंग भिंडी गोंगो करेंगे। मतलब नालुंग भिंडी का मतलब होता है चार वंशावली भिड़ी। बोलते थे ना पुराने लोग, किस भिड़ी के हो आप, बोलते थे कि नहीं? पुराने पुरखा लोग ये नहीं बोलते थे कौन से वर्ण के हो, बोलते थे क्या कौन से वर्ण व्यवस्था मत। पुराने पुरखा लोग कहते थे किस वंशावली के हो आप, कौन सी भिड़ी के हो, ये बोलते थे। थे तो हमारी वंशावली व्यवस्था है। हमारे गोंडियन समाज में बड़े व्यवस्था नहीं होती, याद रखना। नहीं तो आज कुछ गोंड कह रहे मैं तो छत्री में आता हूँ, कोई कहता मैं तो शूद्र में आता हूँ। मेरे भाई ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यवस्था वाली ये व्यवस्था हमारी नहीं है। ये ब्राह्मणों की व्यवस्था, वो जाने उनकी व्यवस्था, हमसे इससे क्या लेना देना है, ठीक है ना। लेकिन हमारे गोंड भटक गए ना आज उनकी बातों में लग के। मैं आपको बता रहा हूं हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते, उनके बताने के अनुसार हमको वो बात सही नहीं लगती।
कैसे नहीं लगती? वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का जन्म माथा से हुआ है, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से हुआ है, वैश्यों का कमर से हुआ है, शूद्र दलितों का पैर तलुआओं से हुआ है। हुआ है ऐसा क्या? इसलिए हम इस बात को नहीं मानते। अगर किसी का हुआ होगा माथा से तो हाथ उठा दो। हुआ है? नहीं हुआ ना। भुजाओं से हुआ है? मातृशक्ति किसी का हुआ है भुजाओं से? नहीं हुआ। कमर से? नहीं हुआ। पैरों से? तो जब हमारा ये 4 जगहों से जन्म नहीं हुआ तो हमें व्यवस्था की नहीं हो सकते ना। फिर कैसे मान लिए आप लोगों ने कि हमें व्यवस्था मानते हैं? जब से भी ये धरती की रचना हुई है, किसी भी आदमी का जन्म नहीं हुआ है माथा, कमर और भुजाओं से। चाहे वो एससी की बात करें, एसटी, ओबीसी की, अगर सबका जन्म हुआ है तो एक ही जगह से हुआ है, जिसको आज गोंडी संस्कृति में कहा जाता है कूख। सब कूख से हुआ कि नहीं सबका जन्म? कि भुजाओं से, छाती से हुआ है? कूख से जन्म हुआ है। इसलिए हमारे पुरखा लोग कहते थे हमको कोया वंशी कोयतुर समाज। कोया वंशी का मतलब होता है कूख से जन्म लेने वाली वंशावली। कोयतुर का मतलब होता है कूख से जन्म लेने वाली समाज, कोयतुर समाज। तो बताइए हुआ ही कि नहीं कूख से? कि भुजाओं से हुआ है? तो मेरे भाई, हम जो चीज आज दिख रही है उसको तो मानते। ठीक है, हमारे लोग सुनने के बाद विवेक नहीं करते, डायरेक्ट कोई भी बात मानते। हम क्या है? कोया वंशी कोयतुर लोग हैं हम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले लोग नहीं है। तो मैं वही वंशावली की गोंगो करवाने जा रहा था। तो हमारी समाज में भी 4 वंशावली होती है। वो वंशावली कैसे? जो 4 देवों को मानता है वो पुरार वंशी में आता है। याद रखना, कभी भी कोई भी पूछ सकता तुम किस वंश के लोग हो। गौण तो हो, लेकिन वंशावली व्यवस्था हमारी देवों के अनुसार 4 देव वाले अगर होंगे तो आप लोग पुरार वंशी के लोग कहलाते हैं। लेकिन इधर 4 वाले नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कम हैं। मध्य प्रदेश में अगर मिलेंगे तो 6 वाले और 7 वाले मिलेंगे, कहीं कहीं 5 वाले भी मिल जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य जो है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, अभी मैं यहाँ छत्तीसगढ़ तरफ से ही आया हूँ, ठीक, वहाँ 4 वाले भी हैं। ठीक है ना, 5 वाले भी हैं, 6 वाले भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो हैं। तो 4 वाले जो है पुरार वंशी के लोग कहलाते हैं। इसके बाद में 5 वाले हैं क्या कोई धोखा से? नहीं है। 5 वाले जो है वो चंद्रवंशी के लोग कहलाते हैं, चंद्रवंशावली के। उनके जो पुरखा होते थे ना, वो राजा होते थे तो उनको चंद्रवंशी राजा बोला जाता था। चलो 5 वाले, 6 वाले तो होंगे ना। तो एक बार हाथ उठा दो, इसलिए उठवा रहा हूं, मेरे रिश्तेदार कहलाओगे आप। मैं 7 वाला हूं ना, उठाओ हाथ 6 वाले। डर तो नहीं लग रही 6 वालों को कि इतना ही है? नहीं तो कई सोचते होंगे डर के कारण नहीं उठाते होंगे। मात्र संख्या में उठाना हाथ 6 वाली। चलो ठीक है, तो जितने 6 वाले हैं वो मेरे रिश्तेदार कहलाएंगे, क्योंकि मैं 7 वाला हूं। ठीक है ना। तो जो 6 वाले हैं उनकी जो वंशावली व्यवस्था है, चाहे वो उइके हो, तेकाम हो, सलामे हो, ये सब 6 वाले होते हैं। ये सारे के सारे लोग सूरवंशी कहलाते हैं। किस वंशावली में आते हैं? सूर वंशावली में। सूर बाना होता था, आपके देवों में सूरज का निशान होता था। ठीक है ना, है कि नहीं याद? इनके राजा जब राज्य करते थे तो इनको सूरवंशी राजाओं के नाम से जाना जाता था। तो भूलेंगे तो नहीं 6 वाले? कल पूछूंगा मैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं पढ़ाते भी जाता हूँ और पीछे से परीक्षा भी लेते जाता हूँ। तो कल परीक्षा भी होते जाएगी, नहीं तो पता चला आगे आगे पाठ, पीछे से सपाट। और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8 नहीं होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 32 होना चाहिए। ठीक है ना। तो सही है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा इतना खर्चा करने का। ठीक है ना। तो सूरवंशी राजा हो आप, उनकी संतान हो आप। ठीक है, आप सूरवंशी राजाओं की रानी समझना है अपने आप को, और आप राजा समझना। ठीक है ना। हो कि नहीं राजा? लेकिन आज तो मेरे भाई हो गए बर्बाद। ठीक है ना।
अब 7 वाले उठाना हाथ भाई मेरे लोग। 7 वाले की संख्या ज्यादा क्यों है यहाँ? चलो ठीक है। तो जो 7 वाले हैं उनकी जो वंशावली है वो नागवंशी में आते हैं। उनकी जो वंशावलियां है नागवंश, उनका नाग बना होता था, नाग का पहचान होता था। जैसे एक नाग बना हुआ है और 6 वाले के पास रहता है तो उसमें सूरज बना होता है। ये अपना अपना पहचान। बाबा शंभू एक पीढ़ी में ऐसा था जो नागवंशी भी था बाबा, उसी का पहचान था नाग में नाग डालने का। विदेशी लोगों ने उसका दूसरा कारण बता दिया, उसके पहचान था, पहचान के लिए तो विदेशी लोग जान जाते थे नाग देख के कि ये नागवंशी राजा है, ये पहचान था उनका। तो भूलेंगे तो नहीं 7 वाले, आप भी मत भूलना, नहीं तो 6 वाले कहेंगे कि यार तुम्हारे देवधारी गुरुजी आए तो तुम ही भूल गए तो हमारी तो छोड़ो, बोलेंगे ना। इसलिए याद रखना भैया, मेरी नाक मत कटाना 7 वाला, ठीक? तो समझ गए। इनके सामूहिक गढ़ भी होते हैं, सामूहिक गढ़ की बात कर रहा हूं। जितने भी नागवंशी लोग बैठे हैं, चाहे वो धुर्वे हो, यूने हो, ये सबका जो सामूहिक गढ़ होता है वो है मंडला। कौन सा?